द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमास और हिजबुल्लाह ने मिलकर इजराइल की ऐसी की है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है करेगा। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि लगातार हमास और इजराइल का अटैक है, उधर इजराइल के अंदर ही आपसी मतभेद हो रहा है। सरकार के तीन मंत्री इस्तीफा देने को तैयार हो गए हैं। आम जनमानस तेल अवीव की सड़कों पर उतरकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध कर रहा है। यानी हर एक चीज़ें बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जा रही हैं। और जिस तरीके से हमास और हिजबुल्लाह मिलकर अटैक कर रहे हैं, उससे ये ज़रूर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमेरिका भी अब अपने पैर या तो पीछे खींच लेगा या फिर तृतीय विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ने की तैयारी कर लेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से इजराइल हिमाकत कर रहा था, यह उसका परिणाम स्वरूप दिखाई दे रहा है। और इससे आने वाले समय में कितनी समस्याएं खड़ी होंगी, इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो लगातार ये चर्चाएं चल रही है। 222 बंधक और गोले दागते हमास हिजबुल्लाह, 17 दिन से बॉर्डर पर बेबस इजराइल की ग्राउंड फोर्स। यानी जो ग्राउंड पर जो फोर्स है इजराइल की, वो बेबस है। यह आज तक की हेडलाइन है। आप इसको अंदाज़ा लगाइए कि इजराइल की इस वक्त हालत क्या हो रही होगी, कितनी पतली हो रही होगी। हमास से जंग के 17 दिन बाद भी 222 इजरायली और विदेशी नागरिक गाजा पट्टी में बंधक है। गाजा पट्टी में, यानी जिस बात को लेकर बार बार इजराइल कह रहा था कि छोड़ दो, नहीं ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लगातार इजराइल के द्वारा धमकी दी जा रही थी, वो स्पष्ट रूप से सामने चीजें आने लगी है। वो दिखाई देने लगा है, वो चीजें दिखाई दे रही हैं। 222 इजरायली और विदेशी नागरिक गाजा पट्टी में बंधक। दुनिया भर में अपने खुफिया ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए जाने जाने वाली मोसाद अब तक बंधकों को छुड़ाने के लिए किसी सफल ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे पाई है। इतना ही नहीं, इजरायली सेना द्वारा ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अब तो मना भी कर दिया गया। अब तो आपने देखा था इजरायली रेडियो में क्या कुछ खबरें चल रही थी कि भैया अब हम भी रुक गए हैं, क्योंकि अमेरिका भी मना कर रहा है कि नहीं आपको ग्राउंड पर नहीं जाना, वहाँ पर ग्राउंड पे जाएंगे तो स्थितियाँ नाजुक हो जाएंगी। क्योंकि अमेरिका भी ये जानता है कि अगर ग्राउंड पर जाकर अटैक किया गया इजराइल की तरफ से, तो हमास और हिजबुल्लाह शांत तो नहीं बैठेंगे, ईरान शांत तो नहीं बैठेगा, यमन शांत तो नहीं बैठेगा, समस्याएं जटिल हो जाएंगी। इसीलिए अमेरिका की तरफ से इस बारे में मना किया गया था। तारीख थी 27 जून 1976। पुराने इतिहास की तरफ ले चलते हैं आप। इजराइल की राजधानी तेल अवीव से एक विमान ने ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए उड़ान भरी थी। फ्लाइट में 246 यात्री और क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे। इस विमान को फिलिस्तीनी आतंकियों ने अपहरण कर लिया। इस विमान को युगांडा ले जाया गया। इजराइल के खुफिया एजेंसी और कमांडोज ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन थंबर बोल्ट को अंजाम दिया था। अपहरण के 7 दिन के भीतर 4 जुलाई को 4000 किलोमीटर दूर युगांडा जाकर इजराइल के कमांडोज ने न सिर्फ आतंकियों का सफाया कर दिया, बल्कि एयरपोर्ट पर खड़े युगांडा के सभी फाइटर प्लेन को भी तबाह कर दिया था और अपने नागरिकों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया था। इस ऑपरेशन में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल थे। इस ऑपरेशन में उनके भाई योनाथन नेतन्याहू की जान भी चली गई थी। इस ऑपरेशन के लिए मोसाद की दुनिया भर में काफ़ी तारीफ हुई थी। ये फाइल फ़ोटो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, किस तरीके से इन सब लोगों ने किया था। लेकिन आज का इजराइल और तब के इजराइल में शायद अंतर हो गया है। साल बाद इजराइल फिर से अपने नागरिकों को हमास द्वारा बंधक बनाए जाने वाले संकट का सामना कर रहा है। 7 अक्टूबर को हमास आतंकियों द्वारा इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचाने के 17 दिन बीत चुके हैं। 1400 इजरायली लोगों की जान जा चुकी है और 222 इजरायली और विदेशी नागरिक हमास के कब्जे में अब तक हैं। इस दौरान इजराइल ने गाजा में हज़ारों बम गिराए। मरने वालों की तादाद लगभग 5000 के पार पहुंच चुकी है। लेकिन बॉर्डर पर तैनात इजरायली फोर्स या खुफिया एजेंसी मोसाद अब तक बंधकों को छुड़ाने के लिए किसी सफल ऑपरेशन को अंजाम तक नहीं दे पाई है। इसीलिए सवाल दागे जा रहे हैं, क्या इजराइल ने घुटने टेक दिए हैं? क्या इजराइल को समझ में आ गया है कि हमास के सामने तो हम टिक नहीं पाएंगे? क्योंकि एक जो कहते नहीं कि हमास फिलिस्तीनियों को परेशान किया गया, फिर जब हमास का अटैक होता है, कुछ लोग किडनैप किया जाता है, हॉस्टेज बनाया जाता है, उसमें फिर जो कब्जा वाली जगह उनको छुड़ाने की बात की जाती है, तब भी जो है इजराइल नहीं समझ रहा है। इजराइल सोच रहा है कि हम इनको डराएंगे, धमकाएंगे, बमबारी करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे तो ये लोग हमारे लोगों को छोड़ देंगे। तो ऐसा शायद होने वाला नहीं है।
जो जुल्म की दास्तान इजराइल ने शुरू की थी, अब इजराइल को भी समझ में आ रहा है कि वो अपने लोगों को नहीं छुड़ा पा रही है। ऐसे में इजराइल का मोसाद पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी, क्या इजरायली सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के दिमाग में कोई बड़ा प्लान काम कर रहा है? बस से गाजा में तबाही मचा रही इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन से क्यों बच रही है और मोसाद वेट एंड वॉच के मोड में क्यों दिख रहा है? ये दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू का ही जो है मतलब रहा होगा, क्योंकि ऊपर से दबाव है, अमेरिका का दबाव है। बेंजामिन नेतन्याहू का ही फैसला रहा होगा कि ये अगर अटैक करते हैं, ज़मीनी अटैक हम कर देते हैं तो मुसीबतें और बढ़ जाएंगी, इसीलिए ज़मीनी अटैक नहीं हो रहा है। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के दौरान उसके सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया। इजराइल लगातार उन्हें छुड़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है। इन बंधकों को गाजा पट्टी में अलग अलग जगहों पर रखा गया है। इजराइल की सेना ने रविवार को भी गाजा पट्टी में घुसकर बंधकों को छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रही, उसको कामयाबी हासिल नहीं हुई। हमास द्वारा दागी गई एंटी टैंक मिसाइल से उसके एक सैनिक की मौत भी हो गई है। इस दौरान 3 इजरायली सैनिक भी घायल हुए हैं। हमास के हमलों के बाद इजराइल ने गाजा में एयर स्ट्राइक भी की। 17 दिन से जारी हवाई हमलों में गाजा में हर तरफ सिर्फ तबाही नजर आ रही है। 4600 फिलिस्तीनियों की मौत भी हुई है। एक तरफ इजरायली सेना की बमबारी जारी है तो दूसरी ओर इजरायली सेना ने गाजा पट्टी को चारों तरफ से घेर रखा है। लाखों की संख्या में जवानों की तैनाती कर दी गई है। हजारों की संख्या में टैंक तबाही मचाने के लिए बेताब दिख रहे हैं। गाजा पट्टी के लोगों को कई बार दिए जा चुके अल्टीमेटम की मियाद भी पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक तेल अवीव से ऐसा कोई आदेश नहीं आया जिससे इजरायली सेना ग्राउंड अटैक कर सके। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री समेत अन्य सैन्य अधिकारी गाजा पट्टी के पास डेरा डाले हुए हैं। सैनिकों से लगातार मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। उन्हें भरोसा दिया जा रहा है कि जल्द ही उन्हें गाजा पट्टी को अंदर से देखने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने हाल ही में सैनिकों से मुलाकात कर बताया था कि लड़ाई कठिन और लंबी होने वाली है। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया था कि अंत में इजराइल ही जीतेगा। नेतन्याहू ने भी सैनिकों से मुलाकात कर कहा था कि हम दुश्मनों पर कड़ा प्रभाव करेंगे और मजबूती से जंग को जीतेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अब कब इजरायली सेना को ग्राउंड ऑपरेशन के लिए हरी झंडी मिलेगी? 17 दिन से गाजा घुसने से बच रही इजरायली सेना के सामने ग्राउंड ऑपरेशन आसान नहीं होगा। हमास के लड़ाके गाजा में गली गली छुपे हुए हैं, रॉकेट दाग रहे हैं और आम जनता की आड़ में लड़ रहे हैं। अमेरिका के रिटायर्ड जनरल और पूर्व CIA डायरेक्टर डेविड पैट्रियास ने अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी CNN से बातचीत में कहा, किसी भी सेना के लिए एक भीड़ भाड़ वाले शहर में ग्राउंड ऑपरेशन आसान नहीं होता। इन इराकी सुरक्षा बलों को बगदाद को ISIS से मुक्त कराने में 9 महीने का समय लगा था। IDF ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा सक्षम है, लेकिन किसी शहर में सीधी लड़ाई घरों और सुरंगों में छुपे आतंकियों के मुकाबले के लिए मुश्किल काम है। ये बात कही जा रही है, लेकिन आप जानते हैं कि हकीकत आखिरकार क्या है? ये डर है, इंटरनेशनल डर है, जिसकी वजह से अमेरिका की तरफ से रोक लगाई गई, इसलिए ग्राउंड पर जाकर ज़मीनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। तो अंदाज़ा लगाइए आने वाले समय में क्या होगा। लगातार हिजबुल्लाह और हमास का अटैकिंग मोड जारी है, जिससे इजराइल बेहद परेशान। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।